खबर रुक करेंगे उसका, जहां बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कही है कांग्रेसों के आरोपों पर अमित शाह का जवाब सामने आया। मुझ पर आरोप लगे तो मैंने इस्तीफा दिया। गृह मंत्री ने कहा, मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक पद नहीं लिया। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सामने आया तो कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे उस आरोप को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये जवाब सामने आया। कांग्रेस को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक पद नहीं लिया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है और एक तरीके से बड़ा बिल जिस तरीके से लोकसभा में पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि अब कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी अगर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन से अधिक की हिरासत में लिया जाता है तो उसे पद कानूनी रूप से छोड़ना होगा। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, बिल पेश किया गया, जिस तरीके से 3 बिल पेश किया गया, लेकिन सबसे पहले बात मैं आपसे जम्मू कश्मीर को लेकर करूंगा। जम्मू कश्मीर के संशोधन को लेकर जिस तरीके से 130वां संशोधन बिल पेश किया गया और लगातार अजय अब बात चलने लगी है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ रही थी तो उसने अपने एजेंडे में इस बात का जिक्र किया था सरकार बनती है तो इसको लेकर काम किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा। देखिए अभिषेक, इस पे कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं आज ये जो बयानबाजियां हैं हमने कई बार देखी। प्रधानमंत्री खुद भी कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो उचित समय में किया जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार अगर आप देखें तो इस चीज को लेकर जो है आवाज उठाई गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जम्मू कश्मीर में आई तो और बुलंदी से आवाज उठाने की कोशिश की गई कि हमें जम्मू कश्मीर में जो राज्य का दर्जा है, पूर्ण राज्य का दर्जा, वो वापस मिले। मगर जब ये चीज नहीं हुई तो उस चीज को लेकर जो है वो कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डायरेक्शन दी और उसने कहा था कि सुनवाई के दौरान कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इस चीज को जरूर देखा जाना चाहिए। मगर आज जब संसद में इस बिल को पेश किया गया है, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल की जो अमेंडमेंट को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कल से चर्चाएं ये चल रही थी कि क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो वापस बहाल होने जा रहा है। लगातार इस चीज को लेकर कल से बड़ी चर्चाएं थी, मगर अब आज बिल पेश होने की बात आई है तो ये चीज सामने आई कि इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। हमारी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से हुई, कांग्रेस के लोगों से हुई। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि ये मामला जो है इतना आसान होता तो फिर सीधा बिल लाकर जो है वो किया जाता। मगर अब बिल लाकर उसमें अमेंडमेंट करने का मतलब है कि वो, उनका कहना है कि ये सरकार जो है वो उपराज्यपाल की पावर्स को बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वो करेंगे, उनको कम करेंगे और इसी चीज के लिए बिल होगा। तो खैर अभी बिल पेश हुआ है, अभी ये वो पूरा साफ नहीं है उसमें किस चीज को लेकर चर्चा है, मगर जम्मू कश्मीर में इस चीज को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होंगी चीफ मिनिस्टर्स और एलजी के बीच में वो क्या होंगी, उसको क्लियर किया जाएगा। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं खूब हो रही हैं। जी बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर बात की जाए बिल को लेकर, जिसमें एक और महत्वपूर्ण बिल जो पेश किया गया उसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक बार कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा क्या कुछ था। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। आइटम नंबर 20, 21 और 22। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। आइटम नंबर 20, 21 और 22। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। आइटम नंबर 20, 21 और 22। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तो इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात अगर यहां पर की जाए, जिस तरीके से 3 बिल ये पेश किए गए हैं, तीनों को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, हंगामा जो है विपक्ष का काफी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन अगर बात गिरफ्तारी के बिल को लेकर की जाए कि अगर किसी भी माननीय की गिरफ्तारी होती है तो उसे 30 दिन के अंदर कानूनी रूप से अपना पद छोड़ना होगा, इसको लेकर आखिर विपक्ष का इतना विरोध प्रदर्शन, क्योंकि काफी हंगामा देखने को मिला, 3 बजे तक कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुल मिलाकर के 3 बिल पेश किए थे लोकसभा में, लेकिन इसमें जो 2 बिल ऐसे थे जिनको लेकर के हंगामा हुआ है। सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ है विपक्षी दलों का, वो हुआ जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, अगर वो जेल में रहते हैं किसी भी अपराध में, किसी भी क्राइम में उनको अगर जेल में रखा जाता है तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेकर के आज सुबह से विपक्षी दलों का हंगामा हो रहा था, सदन में भी हंगामा हो रहा था, सदन के बाहर पार्लियामेंट में भी हंगामा था, और विपक्षी दलों के नेता लगातार इस बात की धमकी दे रहे थे कि अगर ये बिल लाया गया संसद में तो फिर विपक्ष इस पर हंगामा करेगा, इस बिल को भी फाड़कर फेंक देगा। और यह लगभग यही बात हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर 2 बजे जब जैसी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उन्होंने बिल पेश किया, तो जैसे ही इस बिल की बात करने लगे वैसे ही हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब ये बिल लाना चाहते थे, शुरू से विपक्ष इस बात की धमकी दे रहा था और विपक्ष ने लगभग वही काम किया, और विपक्ष का यही मंशा है। उनको ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं को जेल में डालने या उनके पद खत्म करने के लिए इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है। तो विपक्ष का लगातार निशाना केंद्र सरकार पर है। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 1 महीने से भी ज्यादा जेल में बंद रहे, तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी मिसालें हैं जिसको देख करके आप कह सकते हैं कि ये बिल लाया गया कि जब कोई माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, राज्य का मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर उनको किसी भी अपराध में जेल में डाला जाता है तो फिर वो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। उनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उनको खुद को पद से हटा दिया जाएगा। तो इस बिल में बड़े प्रावधान है। अगर ये बिल अगर पास हो गया, क्योंकि फिलहाल बिल पेश हुआ है, लोकसभा में बिल पेश हो चुका है, अगर संसद में पेश होने के बाद पारित हो जाता है तो फिर ये कानून बन जाएगा। जी ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहे प्लीज। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा में विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी है। कांग्रेस ने तीनों बिल का विरोध किया है, कई और विपक्षी दल ने भी बिल का विरोध किया है।
समाजवादी पार्टी, आरएसपी, एआईएमआईएम ने भी इस बिल का विरोध किया। भारी हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। तो विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा इस बिल का लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा है। तीनों बिल का विरोध जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने इन तीनों ही बिल का विरोध किया और कॉपियां तक फाड़ी हैं बिल की। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा सौंपा जाए। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों बिल जो है वो लोकसभा में पेश किए, जिसको लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। और सदन में जो तीनों ये बिल पेश किए गए उनकी कॉपियां भी फाड़कर हवा में उड़ाई गई। हमारे साथ दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, अगर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल को लेकर बात की जाए तो उसमें भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2019 की धारा 54 के संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। यानी कि माना जाए कि जम्मू कश्मीर को भी जो कुछ विशेष दर्जा प्राप्त था वो भी धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास अब है ये। देखिए अभिषेक, ये पहले से समाप्त हो चुका है। जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था उसके बाद से तमाम जो केंद्रीय कानून थे वो सीधे जम्मू कश्मीर में लागू हो गए थे। तो इस वक्त जो हो रहा है उसमें कुछ नया नहीं है, मगर जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है उसको लाने का मकसद क्या है उसमें ये देखना होगा। उसमें 2-3 चीजों को लेकर जो है वो काफी चर्चा है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होगा, जो एलजी और चीफ मिनिस्टर को लेकर जो है पावर्स क्या क्या किसको होंगी, उस चीज को लेकर अमेंडमेंट हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि और कई मामलों को लेकर जो है अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं और ये जो सबसे बड़ी चीज है यही होने की आशंका है। अगर जो स्टेटहुड की मांग की जा रही है और अगर केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री स्टेटहुड यहां पे लागू करती है तो जो एक्सपर्ट्स से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि अगर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यूटी से वापस स्टेटहुड की ओर जाता है, तो जो मौजूदा सरकार है उमर अब्दुल्ला की या फिर विधानसभा जो जम्मू कश्मीर में है वो भंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि तमाम मंत्री, तमाम एमएलए जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं वो भंग कर दिया जाएगा, विधानसभा भंग हो जानी है। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे और फिर से यहाँ पर स्टेट के जब बनने के बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाएगा। तो क्या इस चीज को लेकर विपक्ष या फिर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो वाकिफ है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। अगर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में खाली अमेंडमेंट की जाती है तो उसमें अमेंडमेंट करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और तमाम जो चीजें हैं उस पर जो है अमेंडमेंट होती है तो फिर यहाँ मौजूदा केंद्र जो शासित प्रदेश है ये बना रहेगा। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर स्टेटहुड वापस रिस्टोर होने की बात होती है तो फिर मुझे लगता है कि उसमें अमेंडमेंट बिल ना आके सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो वापस होगा और उसके बाद यहाँ पर स्टेटहुड लागू होने के बाद यहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। जी ठीक है संजय जी, दूसरी ओर अगर प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर बात की जाए तो इस बिल की भी मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोविड के बाद बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग का जो प्रचलन बढ़ा भारत में, उसमें हमने देखा किस तरीके से लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। लोगों ने अपने घर, गाड़ी, पैसे सब बर्बाद कर दिया ऑनलाइन गेम के पीछे। पहले ऑनलाइन गेमिंग को हतोत्साहित करने के लिए पहले जीएसटी लगाया था, कई सारे चार्जेस भी लगाए थे, लेकिन अब सरकार को लगातार इस बात की आशंका नजर आ रही कि पूरी समाज में बीमारी लगातार इस तरह से नशे की तरफ फैलती जा रही है और कई सारे युवा और बच्चे इस बात का शिकार हो रहे हैं। कई सारे बच्चों के सुसाइड करने की खबरें आ रही हैं कि वो जुए में पैसा हार गए, गेमिंग में पैसा हार गए। तो सरकार को अब अलर्ट होकर के अपने राजस्व का नुकसान छोड़ करके समाज की चिंता करने के लिए इस बिल को लाना पड़ा। और अब ऑनलाइन गेमिंग जिसपे कि मनी ट्रेल इन्वॉल्व होगा, जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व होगा, ऐसे सभी गेम बंद हो जाएंगे। तो ये पर प्रतिबंध लगेगा, खेलने वाले पर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन जो भी इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग को
प्रमोट कर रहे हैं, चला रहे हैं या उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उन सबको सजा के दायरे में लाया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर के आज सरकार ने बिल पेश किया। बिल के 3 प्रावधान है, जिसमें जिसका नाम है प्रमोशन भी है और साथ ही साथ गेमिंग पर प्रतिबंध भी है। तो प्रमोशन भी किया जाएगा, ऐसे ऑनलाइन गेम का प्रमोशन किया जाएगा जिससे बच्चे की किसी भी तरीके की स्किल बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है या एंटरटेनमेंट बढ़ता है। अगर इस तरीके का कोई गेम है जिनमें मनी ट्रेल ऐसा इन्वॉल्व नहीं है तो उनको सरकार प्रमोट करेगी। लेकिन जहां तक बात रही पैसों की, अगर किसी भी गेम में, किसी भी गेमिंग ऐप में पैसे की बात आती है तो फिर सरकार उनको प्रतिबंधित करेगी और उनको जो भी चला रहा है उनको सबको सजा के दायरे में लाएगी। हम देख रहे हैं कि किसी के भी, चाहे मेरे भी मोबाइल में मैं देख चुका हूं सुबह से अब तक 4 से 5 मुझे भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं मोबाइल ऐपिंग के, गेमिंग के, और इस तरह के आप 200 रुपए लगाइए 2 करोड़ रुपए, इस तरह के कई लोगों को व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं। तो इस तरह के जो भी कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा है उनको भी सबको सजा के दायरे में लाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। समाज में इस तरह की कई सारी चुनौतियां आ रही हैं और लोगों के पास शिकायतें आ रही थी, सांसदों के पास लगातार, हर क्षेत्र के सांसदों के पास अपने अपने क्षेत्रों से ऐसे लोगों की शिकायत आ रही थी जो कि गेमिंग में, ऐप में और इस तरह से ठगी के शिकार हो रहे थे। साइबर क्राइम भी बढ़ रहा था, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे थे। तो ये लोग ठगी के शिकार हो रहे थे और जब पुलिस के पास और लगातार अपने जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे थे तब फिर सरकार को इस तरह के गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाना लाजमी हो चुका। बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, लंबे समय से इस फैसले की मांग भी की जा रही थी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में जब हंगामा हो रहा था तो उस हंगामे के बीच असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते नजर आए। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister... It is destructive of the basic structure of the Constitution for the simple reason because its potential for misuse of state instrumentalities is enormous. It is violative of Article 21 of the Constitution of India, which is the due process clause. It throws constitutional principles like collective responsibility of the cabinet to the legislative assembly to the winds. And last of all, FIR, उसके बाद जांच, उसमें चाहे गिरफ्तारी, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल करना. This is absolutely no presumption of guilt. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, after charges are framed, then only do you plead not guilty. So what are we talking out here? You are fundamentally destroying the Constitution completely. Sir, but government is also saying that Prime Minister office is also... That's besides the point. You can't make
an investigating officer or an SHO the boss of the Prime Minister? What are you doing? There was ruckus in Parliament. I'm not going to comment about, because we are talking about far more serious issues which have very deep constitutional import. So I am not going to get into any trivialities. This bill needs to be withdrawn. Thank you. तो लगातार जो है लोकसभा में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला जिस तरीके से ये बिल पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और दूसरी ओर विपक्ष का हंगामा जो है वो भी देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी किया गया। Urgency or the undue haste in bringing such a constitutional amendment bill. The opposition is not taken into confidence. In the BSc was not convened. This is a constitution amendment bill changing the basic structure of the constitution. We are having a parliamentary democratic system. We are having a collective responsibility of the Council of Ministers to the Parliament. That such a system is getting disturbed. It is the Prime Minister or the Chief Minister. It is the prerogative of the Chief Minister and the Prime Minister to select the minister and how long he will continue in his ministry. It is the elected representative's prerogative right. It is being transferred to the executive. That means the structure of the constitution, basic feature of the constitution is being amended. In bringing such a strong amendment bill without circulating the bill, at the time of introduction the members are not getting an opportunity to oppose the bill. That means it is bulldozing of a legislation, that to a very important bill like constitution amendment bill, that cannot be agreed to. Sir, some piece of paper also thrown at Amit Shah. So this is what we have seen in so many instances by which the protest from the opposition we have seen so many times. I am not commenting on this. That is really different issue. But the point is why the government is bulldozing legislations in such a way that to the very important constitution amendment bills. What is the interest behind it? That is why we are saying that this bill is lacking bona fides. This is with a mala fide intention to destabilize the non-BJP ruled states in various parts of the country. That is the mala fide intention of the government. It is lacking bona fides. तो बाद की बात, बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहां जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। मैम, पेपर भी फेंका, हंगामा भी हुआ है काफी ज्यादा इस बिल को लेकर। होगा, लोकतंत्र में ये हक बनता है लोगों का, होगा, बोलेंगे। सर, लोकसभा में आज बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर के हंगामा भी हुआ है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी स्थगित करने की क्या कहना है सर आपका? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार के एडवाइजर्स कौन है, ये ड्रैकोनियन बिल है, बहुत सारे पास किए, पूरा का पूरा पैराडाइम प्रतिमान ऑरवेलियन स्टेट का। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे क्या जरूरत है, स्टेटहुड बहाल करने की, क्योंकि क्या हो गया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। और दूसरी तरफ आपका जो ये मसौदा है जिसमें 30 डेज, अपने वो एक फर्क बहुत कानून में महत्वपूर्ण है, आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया। तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूं चंद्राबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को, संभल के रहिए। और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। सर, जिस तरह से लोकसभा में जिस तरह की घटना घटी है, कागज फाड़ के हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसकी वजह से एडजर्न करना पड़ा, उसके लिए क्या करेंगे? इसको तो सरकार को खुद गिरेबान में झांकना होगा ना। ये तरीका होता है, अचानक एक सुबह उठे हेडलाइन मैनेजमेंट करना उद्देश्य है या क्या है, आप ये कर बैठे। तो लगातार रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। विपक्षी सांसदों के हर कोई इसका विरोध करता नजर आ रहा है और हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले उसको लेकर स्टेटहुड का जिक्र किया जा रहा था। ऐसे में अजय, ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि
अगर मात्र 2 हफ्ते से भी कम का समय है, उससे पीछे जाएं, 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर 8 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। तो ऐसे में अजय, जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज